एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। अभी तक हमने बात की थी यड़ संधि की। इससे पहले हमने यड़ संधि की बात की। हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि, स्वर संधि की इन चारों संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अंतिम स्वर संधि है अयादी। अयादी स्वर संधि के बारे में हम आज बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसको करते हैं। अयादी स्वर संधि के बारे में हम बात करें तो सामान्यतः इसके दो नियम आते हैं और फिर उन सामान्य नियमों को हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे कैसे ये काम करेंगे। तो इसके दो नियम कौन से हैं? आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर एक, शुरू में यदि ए या ऐ आ जाए तो ए या ऐ आ जाए तो, या फिर दूसरा नियम ये कहता है कि ओ या औ आ जाए तो, ओ या औ आ जाए तो क्या हो जाए, तो क्या बनेगा इसमें? तो आपको यहां ध्यान रखना है, ए या ऐ आ जाए तो ऐ, ए से ऐ से आए, या ओ या औ आ जाए तो ओ से आओ और आओ, ये बनेगा। ये सामान्य नियम इसके दो हैं। लेकिन अब इन दो नियमों को आप समझ लें, क्योंकि ये दो नियम हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आओ क्यों आ रहा है। यहां पर आओ और आओ मैंने आए या आए क्यों लिखा, ये दोनों में आए कहां पर आएगा और आए कहां पर आएगा, या आओ आया है तो आओ आया है तो आओ और आओ कहां कहां आएगा, तो सब आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अभी तो मैं ए ऐ और ओ औ के बारे में आपको बता देता हूं कि ए ऐ और ओ औ कैसे आएगा। तो यहां पर ए और ऐ दो, ये दो चीजें हैं, ए है और ऐ है। इसको ध्यान से रखेंगे आप। तो इसको ऐसे समझ लेंगे इसको कि यदि ए आ जाएगा, शुरू में ए आ जाएगा तो छोटा औ बनेगा यहां पर। तो क्या बनेगा? छोटा औ। और ऐ आएगा तो बनेगा बड़ा औ। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यानी देखो, ऐ में छोटा औ है, ऐ में बड़ा औ है। तो ए आने पर छोटा औ, ऐ आने पर बड़ा औ बनेगा। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी संधि की तरफ आते हैं, ओ और औ में। इसको भी आप इसी तरह से समझेंगे कि यदि ओ आता है तो छोटा औ, और यदि औ आता है तो बड़ा औ बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब देखो, एक ही एक मात्रा होती है। जब मात्रा के रूप में बात करोगे तो इसकी कितनी मात्रा होती है? जब हम इसकी मात्रा के रूप में बात करते हैं तो इसकी एक मात्रा होती है ऐसे, और इसकी होती है दो मात्राएं ऐसे। इसकी होती है एक मात्रा ऐसे करके, और इसकी होती है दो मात्राएं। अब आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि भाई जहां पर एक मात्रा आ रही है, देखो ये एक मात्रा आई तो छोटा औ, एक मात्रा आई ऊपर तो छोटा औ, दो मात्रा आ रही है तो बड़ा औ, दो मात्रा आ रही है तो बड़ा औ। तो छोटे और बड़े के हिसाब से आप सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि औ कहां पर आएगा, छोटा औ, और बड़ा औ कहां पर आएगा, ये। और दूसरी तरफ अगर शुरू में इसके बाद वाले अक्षर पे ध्यान देंगे, ए और ऐ आ रहा है तो छोटा औ तो आएगा ही साथ में, या बड़ा औ इसके साथ में यो जुड़ेगा। जैसे ऐ है तो ए आ रहा है तो शुरू में इसके साथ में या जुड़ जाएगा, इसके साथ में या जुड़ जाएगा, यहां और जुड़ जाएगा साथ में यो आए, और इसमें आए, इसमें अब यहां पर ए और ऐसे य बनेगा, और ओ और औ से वा बनेगा। यहां पर व आ जाएगा, यहां भी व आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान दिया कि जहां एक मात्रा वाले हैं उस पर छोटा औ, और जहां पर ए और ऐ आएंगे उसमें व बनेगा, ठीक है। ओ और औ में व बनेगा, ए ऐ में या बनेगा। बस इतना ध्यान देंगे, ए ऐ में य बनेगा और
ओ और औ में वा जुड़ेगा साथ में। तो ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि यदि ए आ रहा है तो य जुड़ेगा आ के साथ में, छोटा और बड़ा आ हो सकता है, ए के साथ में छोटा आ, ए के साथ में बड़ा आ, और बाद में य जुड़ेगा। ओ और औ में ये ध्यान देंगे कि ओ में छोटा और औ में बड़ा आ, लेकिन साथ में व जुड़ेगा, ओ और औ के साथ में व जुड़ेगा, इतना ध्यान दे लेंगे। तो ये चीज आपको आए और आए कैसे आ रहा है, आए कहां पर आएगा, जहां आए जुड़ा होगा, दो मात्राओं वाला आएगा। आओ कहां पर आएगा, जहां आओ जुड़ा होगा, बड़ा दो मात्राओं वाला होगा। तो इस तरह से हम इस नियम को समझेंगे, ए आए और ओ औ की मात्राओं के बारे में सुनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम इसके कुछ संधि के नियम को हम ले लेते हैं कि कैसे कैसे ये नियम काम करेंगे। तो अभी हम ए के नियम को लेकर चलते हैं, ए वाले को। पहले हम लेके चलते हैं ए के नियम को। ए है और ए के बाद में यदि आ जाए, छोटा अ आ जाए तो फिर क्या होगा, ए के साथ में छोटा अ आ जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं तो क्या बनेगा, देखो उदाहरण मैंने लिखा से प्लस अन, तो से क्या होगा। अब देखो ए की मात्रा जहां पर लगेगी, एक मात्रा है ऊपर और एक मात्रा पे क्या बनेगा, आए, यानी यो। अब ये यो पे ध्यान देंगे क्योंकि औ तो ये उसमें जब हम शौ में से स्वर को हटाएंगे तो शौ आधा रह जाएगा, अब उसमें आय बनेगा तो औ इसमें शामिल हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे तो औ का ज्यादा गेम नहीं है, यो पे ध्यान दे लेंगे से तो शौ का शौ आ जाएगा क्योंकि इसमें ये औ बाद में शामिल होना ही है। देखो ये शौ है, ये सामने ए है और ये आ है, जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ए आ रहा है तो या बनेगा साथ में, यानी आय। ए है एक मात्रा वाला, छोटा अ बनेगा, ए और अ, आय बन गया। अब इस 100 को देखेंगे तो ये 100 आधा रह गया, यानी हल के रूप में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर ये अ वाला इसमें शामिल होगा तो ये अ पूरा हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब 100 बना, एक मात्रा है तो 100 बनेगा खाली। अब ये आय में का अ तो इसमें शामिल हो गया क्योंकि ये क्या करा इसमें आपका हल तत्व था तो हल तत्व को खत्म करने के लिए और इसमें शामिल हो गया। अब ये यौ बचा तो ये यौ यहां आ जाएगा, अब ये आपकी संधि में चलेगी तो 9 का 9 बच जाएगा, तो सही है। फिर से एक नियम और हम लेते हैं उदाहरण को समझने के लिए, आप उसको एक नियम और ले लेंगे। ठीक है, ने प्लस अन, इसको मैं दूसरी तरीके से आपको और बता सकता हूं, अगर आपको यहां पर थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो एक चीज और देखो, ऊपर एक मात्रा है, ऊपर जब एक मात्रा हो, चाहे ए की हो या ओ की हो, ऊपर एक मात्रा है तो इसमें मात्रा नहीं लगेगी, छोटा अ आए का मतलब यह है कि 9 का 9 आ जाएगा, ऐसा समझ। ऊपर अगर एक मात्रा है तो यहां पर आप 9 का 9 उतार दो, यानी उसमें मात्रा नहीं लगेगी। अब ए की मात्रा है तो ए और ऐसे या बनता है, यौ बनेगा तो यहां पर यौ उतार दो। अब ये स्वर ये संधि के विकार में चला गया तो ना बचा, इसको आप यहां पर ना का ना उतार दो तो ये बन जाएगा नया। बस इतना सा, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से भी समझ सकते हो कि ऊपर एक मात्रा है तो यहां पर जो ना उतारोगे उस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी, ना का ना आ जाएगा। ठीक है, अब दो मात्राओं वाला देख लो तो दोनों को जब एक साथ करोगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। दो मात्राओं वाला जब हम देख लेते हैं कि जब दो मात्रा, मान लो ने की जगह नए आ जाए, ऐसा हो सकता है कि ने की जगह नए आ जाए और प्लस अक आ जाए यहां पर। अब ध्यान देंगे ऊपर अगर एक मात्रा है तो 9 पे खाली ना आएगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन यदि ऊपर दो मात्राएं हैं, किसकी मात्रा है, ए आई की या ओ की है, उसको छोड़, ओ की है वो छोड़ दो। अब ये देखो कि ऊपर दो मात्राएं हैं, अगर ऊपर दो मात्राएं हैं तो ना का 9 आएगा, लेकिन दो मात्राएं हैं तो इस पे आ की मात्रा लग जाएगी। एक मात्रा है तो मात्रा नहीं लगेगी और ऊपर दो मात्राएं हैं तो मात्रा लग जाएगी, तो ये बन गया ना। ए या ए की मात्राएं हैं तो या बनेगा बीच में, ए या ए की मात्राएं, ए की या ए की मात्राएं हैं तो या बनेगा। एक ए है तब भी या और ए है तब भी या, तो यहां पर या बना दिया। ठीक है, देखो यहां पर ये ए की मात्रा थी, ए की, और ये आ था, तो ये बराबर क्या बना, ए प्लस आ। अब बराबर क्या बनेगा, ए है तो आ और ए से य आए। अब ध्यान से देखेंगे तो ना आ और या आए,
तो ये सब चला गया ना स्वर में। अब ये संधि स्वर में चली गई, क का क उतार देंगे, क नायक। फिर से मैं इस नियम को तरफ आप थोड़ा ध्यान मत दो, यहां पर ही समझो। आय की मात्रा है तो ना पे आ का डंडा लगेगा, ऊपर दो मात्राएं हैं तो ना पे आ का डंडा लगेगा। ए या आय की मात्रा है, ए या आय की मात्रा है तो या बनेगा, तो यहां या बना दिया। ये स्वर संधि, ये संधि में चला गया तो क बचा तो क का, तो बस इतना समझ लो, इतने में क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण और लेता हूं मैं इसका, तब और क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कहा गए प्लस अन, कुछ नहीं करना है, ऊपर दो मात्राएं हैं, गा पे आ का डंडा लगा दो, गा। ऊपर दो मात्राएं हैं, गा पे आ की मात्रा लग जाएगी, गा। ए या ए की मात्रा है तो देखो ए की मात्रा है, ये देखेंगे ए की मात्रा है या आई की है, या ओ या ओ की है, तो यहां आई की मात्रा है, आई की मात्रा पे या बनता है तो यहां पर या बना दो। ये आ संधि में चला जाएगा तो बचा ना, तो यहां पर नौ का ना आ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा गायन, गए प्लस अन गायन। एक और उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है, दय प्लस इनी, दय प्लस इनी, इनी बड़ी की मात्रा ले रहा है यहां पर, तो वैसे ही ले लेंगे जैसे दिया हुआ है। दय प्लस इनी, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखना है। दो मात्राएं हैं ऊपर, किसकी है ये छोड़ दो, सिर्फ ये देखो दो मात्राएं हैं, तो दा पे आके आ की मात्रा लगा दो, दा पे आ की मात्रा, दा। ऊपर दो मात्राएं हैं तो आ की मात्रा, एक मात्रा है तो आ कोई मात्रा नहीं, जो दिया हुआ अक्षर है, तो दय पे दय है तो दा पे आ की मात्रा लग जाएगी, दा। ए या ए की मात्रा है, ये देखेंगे तो ए और ए की मात्रा ये आ रही है तो या बनेगा, तो बीच में या बन जाएगा। ये संधि में चला गया, बचा नी, इसको वैसे के वैसे ही उतार दो, बस इतना ही करना है इसमें, इससे आपका संधि हो जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं हम, विधेय प्लस इका, विधेय प्लस इका, ध्यान देते हैं यहां पर दो मात्राएं हैं ऊपर, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान दो, बस क्लियर हो जाएगा। दो मात्राएं हैं तो वा, वी और धा पे, अब दो मात्राएं धा पे तो धा पे आ का मात्रा लगेगी, विधा। बाद में देते हैं ए या आई है तो आई की मात्रा है तो, और ए या आई की मात्रा होगी तो या बनेगा, तो या बना दिया। इधर ई है तो इस ई की मात्रा लग जाएगी इस पे, विधाई। भाई ये वाला स्वर क्या करेगा, मात्रा लगाएगा, तो ये ई है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा लगा दी। अब ये किसमें चला गया आपका, ये वाला ई चला गया आपका विकार में। अब क्या हो जाएगा, क बचा तो क का क उतार दो, क का क उतार दो, क्या बना, विधायिका, विधायिका। विधेय प्लस इका, क्योंकि ऊपर दो मात्राएं हैं तो धा पे आपकी मात्रा लगे विधा। अब ए ऐसे या बनता है तो या बन गया, और ये वाला स्वर मात्रा लगाएगा तो ई की मात्रा लगेगी विधायिका, विधायिका। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करोगे विधायिका। एक उदाहरण और हम लेते हैं इसमें, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक। ध्यान से देखेंगे, नय पे दो मात्राएं हैं ऊपर तो विना हो जाएगा, वी और ना पे आ की मात्रा हो जाएंगे विना, क्योंकि दो मात्राएं हैं तो ना पे आ की मात्रा लग जाएगी। ये हम बात ही कर रहे हैं, एक मात्रा है तो कोई मात्रा नहीं लगेगी, ऊपर देखो एक मात्रा थी तो ना पे कोई मात्रा नहीं लगी। बस ये ध्यान देते, मात्रा जिस पे लगी होती है उस अक्षर पे फोकस करें। यहाँ ना पे मात्रा लगी थी तो नौ पे ध्यान दिया, यहाँ पर ध पे आई की मात्रा धा पे आ रही है तो धा पे आ की मात्रा लगी, जिस अक्षर पे दो मात्रा है। अब यहाँ पर दो मात्राएं नए पे हैं तो ना पे आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि दो मात्रा है, तो विनय की जगह विना हो जाएगा। अब आई की मात्रा है तो ए और ऐसे या बनेगा लास्ट में, तो या आ गया यहाँ पर विनाया। ये संधि में चला गया, ये चला गया आपका संधि में, तो क बचा तो क का क हम उतार लेंगे, ठीक है, तो बना विनायक। क्या बना, विनायक। तो ये हम पहली संधि के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, ए और आई के नियम, हम ए और आई के नियम ही ले रहे हैं।
तो ए और ए के नियम में हम एक दो नियम और ले लेते हैं, जैसे नए प्लस इका। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, नए प्लस इका का। तो अब दो मात्राएं हैं ऊपर, दो मात्राएं हैं तो ना पे आ की मात्रा लग जाएगी ना। ए और ए की मात्रा है तो ए और ए से या बनेगा तो या बना दिया। ई है छोटी तो इस छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। अब ये संधि स्वर में ये विकार में चली गई तो का जो बचा उसको वैसे ही बता देंगे, तो ये बन जाएगी नायिका। नायिका इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। विधायिका, नायिका ये सब इसमें आ जाएंगे। अब दूसरी संधि पे हम चलते हैं, औ वाली पे। दूसरी संधि के उदाहरण देख लेते हैं। तो यहां पर ओ और औ शुरू में आ रहा है, ओ और औ शुरू में आ रहा है, ओ और औ शुरू में। अब यहां पर देख लेंगे ओ अगर शुरू में हो रहा है तो ओ की जगह अ, एक मात्रा पे अ और दो मात्रा पे बड़ा आ। और ओ अगर आ रहा है तो ओ और औ से वा बनेगा, ओ और औ से वा बनेगा। यहां पर ध्यान रखेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और ए आ रहे हैं तो या बनेगा, और ओ और औ आ रहे हैं तो वा बनेगा। ये या और वा का ध्यान रख सकते हो। तो अब इस संधि को हम आगे बढ़ाते हैं क्रम को। एक नियम लेते हैं हम, बहु प्लस अन। इस संधि पे हम इस वाली संधि पे हम बात कर रहे हैं, बहु प्लस अन। बहु प्लस अन। अब यहां पर ध्यान दो, ऊपर कितनी मात्रा है? एक मात्रा है तो वहां का वहां आ जाएगा, इस पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। ऊपर एक मात्रा है तो वहां पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब देखते हैं कि मात्रा किसकी लगी है, ओ या औ की लगी है या ए और ए की लगी है। तो आप देखते हैं ओ और औ की लगी है। ओ और औ की लगने पे क्या लगेगा? वा। तो हम यहां पर बना देंगे वा। अब ये संधि में चला गया, बचा ना, तो ये ना को हम वैसे ही उतार देंगे, तो हो जाएगा भवन। भवन। एक और उदाहरण हम लेते हैं इसका, पो प्लस अन। ऊपर एक मात्रा है तो पा का पा आ जाएगा। ओ की मात्रा है तो ओ और औ की मात्रा से वा बनेगा, तो यहां पर हमने बना दिया वा। अब ये संधि में चला गया, बचा ना, तो इसका ना पवन। इसका एक उदाहरण, इसको दो मात्राएं करके देख लेते हैं। हमने कहा पौ प्लस अन। अब देखो यहां एक मात्रा थी तो पा का पौ, अब दो मात्राएं हैं तो पा पे आ की मात्रा लग जाएगी। दो मात्राओं पे हमें क्या लगती है? बड़े आ की मात्रा हो जाएगी। दो मात्राओं पे हम देखते हैं कि बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। दो मात्राओं पे हमारा बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो दो मात्राएं हैं तो बड़े आ की पा पे आ की मात्रा लगेगी। पा हो गया। अब ओ और औ से क्या बनेगा भाई? वा। ओ औ की मात्रा है तो ओ और औ से वा बनेगा, तो यहां वा बना दिया। यह संधि में चला गया, बचा ना, तो इस ना को हम वैसे के वैसे ही उतार देंगे। तो शब्द बन गया पावन। पावन। पावन और पावन अंतर समझ लेंगे। पावन में पापे उप पे एक मात्रा थी, एक मात्रा है तो पापे मात्रा नहीं लगेगी। दो मात्राएं आएंगी तो पापे आ की मात्रा लगेगी। तो बस इस तरह का थोड़ा सा हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण आप देख सकते हो, 9 प्लस 1। तो ये बराबर हो जाएगा 9। ऊपर दो मात्राएं हैं तो यहां 9 ले लेंगे, 9। ऊपर दो मात्राएं हैं तो ना पे आ की मात्रा लग जाएगी। ओ और औ की मात्रा होती है तो वा बनेगा, तो यहां वा बन जाएगा। छोटी ई है तो इस छोटी ई की इस पे मात्रा लग जाएगी, इस वाली छोटी ई की, तो ना भी। अब ये संधि में विकार में चली जाएगी तो का उतार लेंगे हम यहां पर, तो का उतार लिया, तो नाविक। इस तरह से हम इसको देख रहे हैं, नाविक। तो बस इस संधि में कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि यदि शुरू में एक मात्रा वाला वर्ण आ रहा है तो छोटा और की मात्रा रहेगी, और दो मात्रा वाला वर्ण आ रहा है की मात्रा लग रही है तो बड़े आ की मात्रा लगेगी पहले अक्षर पे, या जिस अक्षर पे मात्रा लग रही है
उस पर देखेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा भो एक मात्रा है तो भ का भा रहेगा, दो मात्राएं हैं तो आ की मात्रा लग गई। और दूसरी चीज ये देखेंगे कि ए और ऐ है तो या बनेगा, ओ और औ की मात्रा है तो वा बनेगा। अब इस पे देखो औ की मात्रा थी तो वा पे छोटी की वा बना, और ये दूसरा स्वर जो होता है वो मात्रा लगाता है। इस नियम को ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये संधि बहुत आसानी से हो पाएगी। एक और उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं, कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे हमने बात की कि 100 + 1, तो 100। अब यहां पर हम ध्यान देंगे 100 औ की मात्रा है, सबसे पहले देखेंगे दो मात्राएं हैं तो सा पे दो मात्राएं लगी तो सा, ओ और औ की मात्रा है तो वा बन जाएगा, ओ और औ की मात्रा है तो वा बन जाएगा, तो सा और वा। अब यहां देखते हैं ये स्वर क्या है, स्वर है, स्वर के रूप में यानी वास्तविक स्वर के रूप में कौन सा वर्ण आया, दूसरा जो है वो ई आया है ये। अब यहां तो ई की मात्रा लग जाएगी और ये ई स्वर के विकार में चला जाएगा तो बचेगा क, तो ये क आ जाएगा, साविक। बस नियम के अनुसार चलते रहेंगे, संधि कभी गलत नहीं होगी, आप इतना ध्यान रखेंगे। तो ये संधि बहुत आसान भी है, लेकिन आपको समझना भी थोड़ा, इसमें दो तरफ से समझना है। एक ये समझना है कि यदि शुरू में क्या आ रहा है, अगर शुरू में ए और ऐ आ रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि यदि ए और ऐ आ रहा है तो या बनेगा, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि एक मात्रा वाला आ रहा है, जैसे ए आ रहा है तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी, एक मात्रा वाले पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, जैसे ए और ओ अगर आ रहा है तो कोई मात्रा लगेगी, और ए ऐ आने पे या बनेगा, ओ आने पे वा बनेगा। बस ये दो तीन चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आदि संधि आपकी गलत नहीं होगी। एक दो उदाहरण और भी आप देख सकते हो, इसमें करोगे थोड़ी कोशिश और भी करोगे तो हो जाएगा। जैसे दय प्लस अक है, एक उदाहरण आपका दय प्लस अक है, इधर हम लिख लेते हैं दय प्लस अक, तो दय प्लस अक, दा पे दो मात्राएं हैं। अब देखते हैं किसकी मात्रा है, देखो यहां से तो आप देखो, पहले तो देख लो दो मात्राएं हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दा पे दो मात्राएं तो दा पे आ की मात्रा लग जाएगी, दो मात्राएं हैं तो आ की मात्रा लग जाएगी। फिर से आप इस चीज को ध्यान दोगे, दो मात्राएं हैं, सबसे पहले देखो कितनी मात्राएं ऊपर की, दो मात्राएं हैं तो आ की मात्रा लग जाएगी उस अक्षर पे, तो दो पे दा पे ए की मात्राएं, यदि दो मात्राएं लगी हैं तो दा पे आ की मात्रा लगी दा। अब ये ध्यान देखो कि ए या ऐ में और ओ और औ में से किसकी मात्रा है, तो हमें पहले पता चलता है ऐ, यानी ऐ की ए और ऐ में से मात्रा आ रही है, ऐ की मात्रा है तो या बनेगा। तो यहां पर इसके दूसरा अक्षर हम बना देंगे य, क्या बना देंगे यहां पर या बना देंगे। ये हम ऐसे ध्यान देंगे कि ए ऐ की मात्रा है या ओ होगी, तो ए ऐ की मात्रा है तो या बनेगा। अब ये आ की मात्रा क्योंकि या में शामिल है तो ये आ गया, अब क हमारा आ जाएगा क्योंकि ये विकार में चला गया, तो दाया। एक और उदाहरण से आप इसको और एक बार और कोशिश करोगे, आप करोगे हो प्लस अन, हो प्लस अन, एक मात्रा है ऊपर, एक मात्रा है तो हा का हा रह जाएगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी, एक मात्रा है। अब देखते हैं मात्रा किसकी लगी हुई है, दूसरा पहले मात्रा देखते हैं हम कितनी मात्रा है। पहला काम हमारा होता है ये देखना कि इस पे कितनी मात्राएं लगी हुई है। अब हमने देखा कि भाई ऊपर तो एक ही मात्रा दिख रही है, एक मात्रा है तो ह पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, ह का ह आ जाएगा। अब हम देखते हैं मात्रा है किसकी लगी हुई, ए ऐ की है या ओ औ की है। तो अब मात्रा ओ की है तो ओ और औ की मात्रा लगने पे क्या बनता है, वा, तो हम यहां पर बना देंगे वा। अब ये संधि में चला गया क्योंकि आ की मात्रा लगेगी नहीं तो ये संधि में चला जाएगा, तो ना का ना बचेगा, हवन हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लो आप इसमें, गए प्लस रिका, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखो सबसे पहले काम क्या था, हमने क्या कहा, सिर्फ तीन चीजें फोकस करोगे। कितनी मात्राएं हैं ऊपर, एक, तो इस पे एक है तो दो मात्राएं हैं ऊपर, कितनी मात्राएं होगी, दो मात्राएं। तो कितनी मात्राएं ये देखेंगे, दो मात्राएं, दो मात्राएं हैं तो आ की मात्रा लग जाएगी, एक मात्रा है तो कोई मात्रा नहीं लगेगी। बस इस चीज का फोकस करना है, एक मात्रा है तो कोई मात्रा नहीं लगेगी और दो मात्राएं हैं तो आ की मात्रा लग जाएगी। अब गा पे दो मात्राएं हैं तो गए, सॉरी गा पे आ की मात्रा है गा। अब देखते हैं मात्रा किसकी लगी हुई है, दूसरा काम हमारा होगा मात्रा किसकी लगी हुई है। तो मात्रा ए ऐ की लगी है ओ की, तो हमें पता चला ऐ की मात्रा लगी हुई है तो ए और ऐ की मात्रा में या बनेगा।
तो हमारा दूसरा काम हो जाएगा यहाँ पर भाई या बनाएंगे हम या। आप देखते हैं कि सामने कौन सा स्वर है ई, तो इस ई स्वर की इस पे मात्रा लग जाएगी, तो ये हो गया ई। अब ये संधि में चला गया तो ये कौ का कौ उतार देंगे। बस ये 3 चीजों का आप ध्यान रखोगे तो संधि कभी गलत नहीं होगी। सिर्फ 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? कितनी मात्रा लगी हुई है, अगर एक मात्रा है तो अ, उसमें मात्रा कोई मात्रा नहीं लगेगी, मतलब वो ऐसे ही रहेगा। और 2 मात्राएं हैं तो बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। दूसरे ये ध्यान देना है कि ए की मात्रा है या ओ की है, तो दूसरे काम में आपको ध्यान है ए की मात्रा है तो य, और ओ की मात्रा है तो वह बन जाएगा। फिर यह ध्यान देना है तीसरा आपको कि इसके बाद वाला स्वर वास्तविक रूप में जो आया है वो क्या है। जैसे ई है तो छोटी ई की मात्रा जाएगी, बड़ी ई है तो बड़ी ई की, ऊ है तो ऊ की, तो वो मात्रा लगेगी। बस ये 3 चीजें करोगे तो संधि सही हो जाएगी। तो आज की संधि में बस इतना ही। हमारे स्वर संधि का लेसन कंप्लीट होता है। एक बार हम इसका पूरी संधियों स्वर संधियों का 500 संधियों का रिकैप करेंगे एक साथ ही इकट्ठे साथ के साथ में। तो अभी आप इनको अलग अलग हमने जो वीडियो बनाई उसको अलग अलग देखेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि जब आप अगले उस वीडियो में जब हम एक साथ इन संधियों को लें तो आप उसको आसानी से कर पाएं। तो आज की संधि में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे उन लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करें जिनको जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन लोगों की मदद कर पाएं जो तैयारी करते हैं और जिनको इस चीज़ों में हिंदी में पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो। धन्यवाद।